सुकमा में नक्सल प्रभावित दरभा और केरलापाल एरिया कमेटी के 29 नक्सलियों ने हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण किया। यह आत्मसमर्पण एसपी किरण चौहान, एएसपी रोहित शाह और सीआरपीएफ 74वीं बटालियन के कमांडेंट हिमांशु पांडे की मौजूदगी में हुआ। गोगुंडा क्षेत्र में सुरक्षा कैंप की स्थापना, बड़ी सुरक्षा, विकास कार्यों और सरकार की पुनर्वास नीति से नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरणा मिली। में जिला बल और सीआरपीएफ द्वारा जो लगातार कैंप खोले गए, उसके अलावा जो नक्सल अभियान चलाए गए हैं, उसी से प्रभावित होकर ग्राम गोगुंडा में 74 बटालियन द्वारा जो कैंप लगाया गया, उसके बाद जो प्रभाव वहां जनरेट हुआ, उससे दबाव बनकर 29 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। ये जो 29 नक्सली है, ये जो नक्सलियों के जो गांव में जो संगठन रहते हैं, जैसे डीएकेएमएस, मिलिशिया, जीआरडी, बाला संगठन, उसके अलावा डीएकेएमएस, ऐसे जो अनेक अग्र संगठन है, उसके ये सदस्य है। ऐसे समर्पण के पश्चात जो नक्सलियों का जो अग्र संगठन है, जो गांव लेवल पे जो काम कर रहा है, उससे भी अभी चोट पहुंच रही है और खुद ही मतलब जो अग्र संगठन के जो नक्सली है, उन्होंने हमसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद आत्मसमर्पण की इच्छा जताई। आत्मसमर्पण के पश्चात उनको शासन द्वारा जो इनामी राशि है उसको अवेलेबल कराया जाएगा। उसके अलावा जो विविध कल्याणकारी योजना है उसका भी लाभ दिया जाएगा। पिछले महीने देखा है कि गोगुंडा एरिया में जो हार्डकोर नक्सली थे केरलापाल एरिया कमेटी के, सुकमा और उड़ीसा में उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। उसके पश्चात अभी गोगुंडा के जो अग्र संगठन के जो मेंबर थे, 29 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के पश्चात गोगुंडा की जो नक्सल गतिविधि है उसमें कमी आने की काफी संभावना है। सुकमा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सभी गांवों में मतलब जो नक्सल गतिविधियां कम हो और जो मार्च 26 का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ लगातार प्रयास कर रही है। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि बीते 2 वर्षों में श्रम विभाग द्वारा 11,40,000 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। विभाग की 71 योजनाओं से 29,55,000 श्रमिकों को 804.77 करोड़ रुपए का लाभ डीबीटी के माध्यम से दिया गया। उन्होंने कहा कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कारखानों के 2218 निरीक्षण हुए, 666 मामलों में अभियोजन और 5 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूला गया। ईएसआई के तहत बीमित श्रमिकों की संख्या बढ़कर 6,26,000 हो गई है। मंत्री ने बताया कि नए श्रम सुधार लागू किए गए हैं। महिला श्रमिकों को रात्रिपाली में काम का अधिकार, नियतकालिक कर्मकार की नई श्रेणी और कारखाना लाइसेंस की अवधि 15 वर्ष की गई है। आगामी योजनाओं में मॉडल ईएसआई औषधालय निर्माण, श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य जांच, अटल कैरियर निर्माण योजना और श्रम अन्न योजना का विस्तार शामिल है। श्रम विभाग के आज की छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 साल पूरा हो गए हैं और 2 साल में अलग अलग विभाग जनमानस के लिए क्या क्या योजनाएं संचालित हो रही हैं, अपने अपने विभाग के माध्यम से जनता को बताने का हम लोग काम कर रहे हैं। प्रेस के माध्यम से हर खबर जनमानस सरकार तक पहुंचती है और अपने कार्यों को 2 साल की जो हम लोगों ने काम किया है उसको हर विभाग अलग अलग तारीख में प्रेस के माध्यम से जनमानस बताने का काम कर रहे हैं। सभी विभाग अलग अलग दिन प्रेस के से मिलकर योजनाओं को बताने का काम हो रहा है। उद्योग विभाग भी मेरे पास है, उद्योग विभाग का पहले हो चुका है, आज श्रम विभाग का है। और आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबको पहले आज बड़े सौभाग्य के दिन है, मकर संक्रांति का भी दिन है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच हमारे विभाग के प्रभारी आयुक्त सम्मानीय एसएल जांगड़े जी, अपर आयुक्त सम्मानीय सविता मिश्रा जी, बीओसी के सचिव सम्मानीय गिरीश राम टेके जी, प्रभारी संचालक एचएस सम्मानीय मनीष श्रीवास्तव जी, हमारे श्रम आयुक्त सम्मानीय डीपी तिवारी जी, सम्मानीय एसएस पैकरा जी, बीमा चिकित्सा अधिकारी सम्मानीय
डॉक्टर जयंती जी, हमारे कल्याण आयुक्त सम्मानीय अखिलेश पांडे जी और हमारे पत्रकार साथी सम्मानीय आकाश शुक्ला जी, सम्मानीय राजेश राज जी, सम्मानीय गौरव शर्मा जी, सम्मानीय अमित मिश्रा जी, सम्मानीय आर के गांधी जी, सम्मानीय स्वाति कौशिक जी, सम्मानीय जयदास मानिकपुरी जी, हरिमोहन तिवारी जी, जरीन सिद्दीकी जी के साथ हमारे सभी वरिष्ठ श्रेष्ठ पत्रकार भाई बहनों और सभी हमारे विभाग के सभी सम्मानीय अधिकारी कर्मचारीगण, आप सबको बताते हुए बड़े हर्ष हो रहा है। राज्य में कुल 52,39,000 से अधिक श्रमिक 3 मंडलों के अधीन पंजीकृत हैं, जिसमें 11,40,000 से अधिक विगत 2 वर्षों में पंजीकृत हुए हैं। प्रदेश में औसत रूप से प्रतिदिन 1600 पंजीयन भी किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ भवन सनिर्माण कल्याण मंडल 32,69,000 से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं। छत्तीसगढ़ असंगठित काम करमंडल में 17,24,000 से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर पुलिस ने घेराबंदी कर गांजा तस्कर करते 4 आरोपियों को समेत 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 10 लाख रुपए कीमत का 20 किलो गांजा बरामद किया गया है। सभी आरोपी टाटा सफारी कार से उड़ीसा से गांजा लेकर अभनपुर जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। रायपुर के भाटा गांव स्थित आईएसबीटी में देर रात बस पार्किंग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आकर 5 बसें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सूचना पर दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना से बस संचालकों को भारी नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। शरारती तत्वों की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने जांच शुरू कर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मेरा नाम शेख जावेद है। मैं यहाँ इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ। हमारे को पंडरी बस स्टैंड से यहाँ बस स्टैंड शिफ्ट हुआ है तो गैरेज लाइन के लिए जगह दी गई है, लेकिन ये जगह दी गई है उसके बाद निगम आज तक आकर के झांकता नहीं है। यहाँ हम लोग बहुत परेशानी से रहते हैं। जो आग लगने का कारण है, अभी महीना भर पहले एक हमारे टायर वाले की दुकान में आग लगी थी, जिसको पूरे तरीके से 2-4-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जला दिया जाएगा। और हम लोग को यहाँ 6-7 बजे हम अपनी दुकानें बंद करके चले जाते हैं तो असामाजिक तत्वों का जमवाड़ा लगे रहता है। क्या कारण मानते हैं आग लगने की? कोई जानबूझ के जानबूझ के क्या नशा पानी करते रहते हैं गाड़ियों के अंदर बैठ के। और कुछ तो गाड़ी मालक ऐसे हैं कि अपनी गाड़ियां यहाँ छोड़ भी दिए हैं लावारिस हालत में। उसमें जाके आप देखेंगे तो जो गाड़ियां जो अभी नहीं जली है उसमें शराब की बोतलें और डिस्पोजल और सब गांजा पीने वालों का सामान मिलेगा आपको। और यहाँ भी वही चीज होता है गाड़ियों में रात में हमारे जाने के बाद। और कभी अंतर्राज्यीय बस स्टॉप है, बस स्टैंड है, सिर्फ नाम भर का सर। यहाँ पर गाड़ियां फंस जाती है, 2,000 रुपए दे के क्रेन को बुलवाया जाता है, तब बसों को निकाला जाता है खींच से। पीछे से नाला छोड़ा जाता है, नल घर का पानी आता है, उससे पूरा कीचड़ हो जाता है। और हमारे को आज तक लाइट की सुविधा भी नहीं दी गई है। खाना भी हमारे को बोला गया था, पंडरी से लाया गया था तो यहाँ पर आपको दुकानें बना के देंगे, लाइट बिजली पानी हर चीज की फ्लोरिंग हर चीज की सुविधा धीरे से होगी। लेकिन अब सरकार भी बदल गई, उसके बाद भी अभी तक कुछ हमारा काम नहीं हुआ। यहीं पे जोन कमिश्नर यहाँ बैठते हैं, जोन 6 यहाँ पर है। हम जा जाके वहाँ कई बार बोल चुके हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई सुविधा भी नहीं मिल रही है। कोई सुविधा नहीं मिलती हमारे को। हमारे से लोग यहाँ खड़े कर रहे हैं। हम लोग लाखों रुपए यहाँ जितना निगम में हमारे को नहीं पटाना है उससे ज्यादा हम यहाँ मल में पटा चुके हैं। और बैटरियों से लाइटें जलाते हैं, 6-7-8 बजे तक अपना काम करके चले जाते हैं। और कितने तो नुकसान आपका 5 गाड़ियां जल रही हैं, कितना? वो तो बस माला की बताएगा किसकी कितने लाख की गाड़ी का नुकसान हुआ है। फिर भी 15-20 लाख रुपए से ज्यादा का ही हुआ होगा नुकसान। एक बस नहीं भी तो 5-5 लाख रुपए की, कम 10-10 लाख रुपए की बस होगी। धान घोटाले और कथित चूहों द्वारा धान खाने के मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने इसे सरकार की नाकामी और बड़े भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत से उगाया गया धान खराब होने के लिए सरकार जिम्मेदार है, लेकिन अपनी विफलता छिपाने के लिए चूहों पर दोष मढ़ा जा रहा है।
इसी मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ता खाद्य मंत्री दयालदास बघेल को प्रतीकात्मक रूप से चूहा पिंजरा जाली भेंट करने जा रहे हैं, लेकिन आजाद चौक पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। विरोध के दौरान जाली पुलिस को सौंप दी गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ भी हो सकता है। 20 करोड़ का धान मुसवा खा गए, ये दलील भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री दे रहे हैं। कवर्धा में, महासमुंद में, दुर्ग में किसान, एक तरफ किसान परेशान है, उसका टोकन नहीं कट रहा है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है। शुरू से किसान को परेशान करने का काम किया गया, जब से जुताई बुआई से लेकर आखिरी तक किसान यहाँ परेशान रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धान पर करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रही है। 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का धान मुसवा खा गए कहते हैं। वो मुसवा कहाँ के हैं? गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, भगवान मालिक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री को, पूरी सरकार को मुसवा पकड़ने का पिंजरा भेंट में देने हम लोग गए थे। कांग्रेस के साथी आज मुसवा का पिंजरा देने गए थे कि जो मुसवा 20 करोड़ का धान खा रहा है और 100 करोड़ का धान मत खा ले, इसलिए इस पिंजरे में उसको कैद करके रखिए, इस पिंजरे में उसको पकड़ लीजिए। आज इसीलिए कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों ने बहुत तादाद में आज पिंजरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों को दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान सूर्य की उपासना के पावन पर्व मकर संक्रांति पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कामना की है कि ये पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और नई ऊर्जा लेकर आए और प्रदेश निरंतर विकास की राह पर आगे बढ़े। हाँ, सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मकर संक्रांति सूर्य भगवान की उपासना का ये पर्व है। भगवान सूर्य का आशीर्वाद हम सभी लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और हर वर्ष बलरामपुर जिले के तातापानी में तातापानी महोत्सव होता है, जिसका शुभारंभ समारोह में शामिल होने हम तातापानी जा रहे हैं। और कल ये संक्रांति के अवसर में तपकारा पमशाला में कंवर समाज का बड़ा सम्मेलन होता है, 3 दिन का मेला लगता है, तो उसमें भी कल शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर रायपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति, शहरी अधोसंरचना, यातायात, नागरिक सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। देखिए, रायपुर हमारे प्रदेश की राजधानी है और यहाँ की जनता भारी मतों से हमारे मेयर और हमारे पार्षदों को जिताई है और एक बड़ा विश्वास है सरकार के प्रति। तो कल करीब 3 घंटे से भी ज़्यादा की एक बैठक रायपुर के विकास पर हुई है, जिसमें हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे मंत्रीगण केदार कश्यप जी जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी और सांसद ब्रिजमोहन जी और सभी विधायकगण और सभी अधिकारी, सीएस और प्रमुख सचिव सबकी उपस्थिति में गहन चर्चा हुई है और एक रोड मैप तैयार होगा विकास के लिए और उस दिशा में सरकार काम करेगी।